नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां रोज सुबह आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। रोज सुबह की तरह आज फिर आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह 11 बजे रोज मेरी क्लास होती है और जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये रेगुलर सेशन हमारा यहाँ पे होता है, जहाँ पे रेगुलर सेशन में हमारी आपकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक देंगे। और आज से जितने लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ेंगे उन सबको मैं बता दूं कि हम लोग फिर से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हम सब यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। तो अगर आप सभी तैयार हो तो चलें आज के सेशन की शुरुआत करें। और जितने भी बच्चे मेरे साथ रोज सुबह 11 बजे जुड़ते हैं, मैं फिर बता दूं कि वो चाहे क्लासिफिकेशन का जिस भी टाइप का क्वेश्चन हो, याद रखना क्लासिफिकेशन का कैसा भी क्वेश्चन हो, वो चाहे क्लासिफिकेशन हो, ये चाहे एनालॉजी हो, याद रखना ये कैसा भी क्वेश्चन हो, इन सारे प्रश्नों में जितने भी नंबर बेस्ड खेल होते हैं वो सारे के सारे हम रोज लेके चलेंगे। जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, याद रखना रॉन्ग नंबर सीरीज होती है और एक नंबर सीरीज होती है और मिसिंग नंबर होता है, इनकी प्रैक्टिस हम रोज कर रहे हैं सुबह 11 बजे। ठीक है, आशा करते हैं इतना क्लियर होगा। ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इस सारे क्वेश्चन हम लोग रेगुलर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। एम रीता साहू और बी एम पंडित, रीता खुश रहिए, सभी खुश रहें। ठीक है भैया, खुश रहो। अमन यादव खुश रहिए, रीता साहू गुड मॉर्निंग बेटा, शोभा मोनी अच्छा, रीता खुश रहो, आर के स्टडी खुश रहो। चले, वो रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी देखो, इसको हम हमेशा के लिए रोक देते हैं। इस चीजों के लिए तो हमको बुलाया करो ना। अब ये जिंदगी भर दिवाली नहीं मना पाएंगे, ऐसी जगह पड़ेगी कि जिंदगी भर दिवाली नहीं मना पाएंगे। हो गई, मन गई दिवाली। अब इतना बड़ा शहर जैसा मुंह हो गया। तुम लोग कभी भी नॉर्मल डे की पैदाइश नहीं हो। घर वालों से पूछो, तुम लोग सब कोरोना की पैदाइश हो। कोरोना ना आता तो तुम लोग पैदा ना होते, सच बता रहे हैं। क्योंकि ये जब तक कोरोना नहीं था तब तक तो वही पीछे घर वाले लात मारते थे, जाते थे आराम से। एक घंटा जाने में, एक घंटा आने में, 2 घंटे की क्लास होती थी, उसमें पूरे जीवन में मक्कारी चल रही थी। अब क्या है कि तुमको घर पे सब कुछ मिल जाता है। अब इनका हमेशा के लिए दिवाली खत्म हो गई। क्या मिला इनको? ये पैदा ही गधे होते हैं। देखो, गधों का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या? तो हमसे पूछो, गधों की कहीं बाजार लगती है? नहीं। अच्छे अच्छे जानवरों की, ये महागदहा है, इनके जीवन में कुछ नहीं। और अभी नहीं, बस थोड़ा सा समय रुक जाओ, थोड़े से समय के बाद ये सब जिंदगी भर इनके माँ बाप बेचारे कुंडली दिखाते मरते रहेंगे कि हमारे लड़के को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। और इसी तरीके से किसी टीचर से श्राप लेते रहेंगे कि भगवान करे ये, मतलब एकदम कोई दिल से अगर बद्दुआ दे दिया तो इनको सर्वनाश होने से, अगर ब्रह्मा भी अगर चाह ले कि इस लड़के का सर्वनाश रोक ले तो रोक नहीं सकता, अगर टीचर ने दिल से बद्दुआ दे दी। क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि, और ये अगर सक्सेस हो गए ना तो देश काल समाज अगर ना गर्त में मिल जाए तो कहना। इन सब लड़कों का देखो, इन्हीं लोगों को बर्बाद होने दो, यही तुम्हारे लिए लेसन बनेंगे कि इस तरीके से जो, क्योंकि ये सब बर्बाद होना तय है। ये मैं लिखित बोल रहा हूं, हाथ में कलम है। इनका बर्बाद होने से इनको ब्रह्मा नहीं बचा सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो रेगुलर जुड़ते हैं, जो पढ़ते हैं, ये तुम्हारे लिए ऐसे लौंडे लेसन है कि ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे। कुछ दिन बाद या तो ये परचून की दुकान खोल लेंगे, या तो पान की दुकान खोलेंगे, या ठेला लगाएंगे, और फिर दुनिया को, अपने आप को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बोलेंगे कि कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, हर एक काम की शुरुआत छोटे से होती है। अभी हम छोटा काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा एमबीए चाय वाला है तो हम चाय बेच रहे हैं। बेटा जी, बार बार कहते हैं वो एमबीए चाय वाला ऐसे नहीं कि एक छोटा सा ठेला बनाया। एमबीए चाय वाला था, उसने स्ट्रेटेजी के साथ पूरी कंपनी पहले ही लॉन्च करने के लिए सारी व्यवस्था सोच रखी थी कि उसे एमबीए। ये जो तुम लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ना अभी करो, घर वाले परचून की दुकान खुलवा देंगे तो हर एक धंधे की शुरुआत एकदम छोटे से होती है, हम पहले शुरुआत करें। अबे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए इसलिए तुम्हारे दिमाग में चलता है कि हम ये धंधा कर लेंगे। धंधा करना भी इतना आसान नहीं होता कि कोई भी तुम बिजनेस डाल दो चल जाए। उसके लिए भी दिमाग, बुद्धि, विवेक, तुम सब केवल माँ बाप का धन बर्बाद करने के लिए हो। कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो तुम्हारे माँ बाप अगर हमारे जैसा भाई या हमारे जैसे माँ बाप पाए होते तो पीछे 4 लात मारते और भगा देते घर से। तो फिर समझ में आता कि अतुल सर सही कह रहे हैं गलत। तो चले, एक तो घर वाले ऐसे मिले ना, अरे नहीं बेटा खाना खा लो, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, उतार के जूता, तब तक जूता सर पे मारो जब तक तुम्हारी औलादे ना गंजी पैदा हो।
तब लगे कि नहीं हाँ सर ये बात सही कह रहा है। बेइज्जत होने आते हैं, जैसे बेइज्जत हो गए, अब ये जब भी आएंगे बच्चे इनको देख के बेइज्जत करेंगे, ठीक है। ये जब भी आएगा इसको लोग इतना इतना सुनाएंगे जिंदगी में, जब भी दोबारा लेक्चर में आएंगे, और हर लड़का इससे मजा लेगा। अब बताओ इसका इसके जीवन का क्या है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं कि आप हमारी सर बेइज्जती करिए। चलो चलते हैं आज के सेशंस पे, देखते हैं आज क्या कुछ है आप लोगों के लिए। बुलाते हैं उससे पहले लकी को, आज का देखते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है, और फिर आज फिर सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे कि आज बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो लकी ने आज बड़ी सही बात कही कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी में कुछ जबरदस्त या कुछ शानदार करना है तो दिल कहता है ये करो, दिमाग कहता है ये करो, घर वाले कहते हैं बीटेक करो, वो कहता है कि कोई कैंपस सिलेक्शन ले लो, कोई कहता है कि सर बैंक में चले जाओ। तुमको जो लगता है, क्योंकि दिल और दिमाग, बिल्कुल जब बात बिल्कुल सही कही कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है, 110%। और अगर एक बार बेहतरीन तरीके से कोई ना कोई सपोर्ट कर दिया ना तो जिंदगी बनते समय नहीं लगता, ठीक है। जब हम ऐसे जा रहे होते हैं ना, ऐसे जा रहे होते हैं ना और ऐसे मुड़ जाते हैं, तो इसे रास्ता बदलना नहीं कहते, इसे मुड़ना कहते हैं। कि अभी तक मैं ऐसे 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 पढ़ रहा था, अब मुझे पर नई टेक्निक मिल गई तो अब मैं ऐसे हो गया, तो ये याद रखना, इसे मुड़ना कहते हैं, रास्ता बदलना नहीं कहते। तो जिंदगी में जब भी मुड़ने का मौका मिले और लगे कि नहीं अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने के कई चांसेस है, वहां तुरंत झट से मुड़ जाया करो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर मेरे साथ मेरे पेड बैच में जुड़ रहे हैं, जिनको ने मैंने Y272 कूपन कोड लगा के जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं। मैं उनको ये दिखा देना चाहता हूं कि इस तरीके से पेड बैच अतुल अवस्थी की चलती है। अगर आपने Y272 कूपन कोड लगाया है तो कुछ इस माफिक आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा और हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे। ये है पेड बैच का वो कल्चर जो मेरी क्लास में चलता है। जिन्होंने Y272 कूपन कोड लगाया उनके लिए ये व्यवस्था है। चलो अब देखो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो एनिमेशन गलत लग गया था तो आंसर पहले लगाया। लेकिन हम तुमको एक चीज बता दें, जब ये महामारी है, रूबेला महामारी, हेपेटाइटिस या खसरा, अब ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये इनमें से क्या जानते हो, इसमें से टीके कौन से हैं, बीमारी कौन सी है। ये कुछ स्टैटिक चीजें होती हैं, जैसे ये मान लो तुमको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें कोई भी दम नहीं दिखा सकता कि सर इस तरीके का क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, सर ये क्वेश्चन हम कर ही लेंगे सर हमसे, क्योंकि इसमें से कौन सी बीमारी है और कौन सी टीका है जो रेगुलर देखे हैं सुने, इसीलिए कहते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयर रहा करो। तो यहाँ पे ये महामारी है और बाकी सब क्या है, हेपेटाइटिस का। चलो हम आते हैं अब सीधे यहाँ पे, इसमें तुम्हें सारे अपोजिट बताने हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें अपोजिट क्या होगा तो एक बात याद रखना, अपोजिट की जब हम बात करते हैं, हम बता रहे, टेंशन आगे सही हो जाएगा। ये डॉलर है, ये हैश है, तो डॉलर और हैश एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। एट द रेट और क्वेश्चन मार्क एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। स्टार और इक्वल टू एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो उसने पूछा हैश का अपोजिट क्या होगा, तो हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉलर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो जरा इसका जवाब बताओ। अब थोड़ा आजकल कोडिंग डिकोडिंग का ये फॉर्मेट पूछा जाने लगा है जो तुम्हारे सामने है। अब आजकल ये पैटर्न पूछा जाने लगा है जो तुम्हारे सामने है। अब ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। देखो क्या होता है ना, जैसे हम लोग क्या होते हैं, अभी हम जैसे तुम्हें बता रहे हैं कि हम लोगों की जो परवरिश हुई है, जैसे हम तुमसे बोल रहे हैं ना कि कठिन नहीं है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है वो जो एक चौपाई है ना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो ये एक चौपाई है। कहते हैं जब भी कोई काम ना बन रहा हो या जब बहुत हताश हो तो पूजा पाठ में भरोसा होगा तो की मैं बात बता रहा हूँ। बाकी जो लोग सोचते हैं कि नहीं सर मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, तो जो बच्चे पूजा पाठ करते हैं ये है, तो हमेशा लोग बोलते हैं कि हमेशा हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, जैसे तुम्हारा कोई बिगड़ा काम नहीं बन रहा तो उनसे कहना चाहिए, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, है ना, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए ताकि मेरा अच्छा एग्जाम हो और अच्छे से मैं करूं। तो देखो जैसे यहाँ पे कैट लिखा है, बोले हाँ सर कैट लिखा है,
ये कैट लिखा है। तो यहाँ पे जब ये लिखा होता है, यहाँ पे ई लिख लो, यहाँ पे वाई और सी लिख लो, यहाँ पे वी लिख लो, तो ये खुद में खुद क्लियर कर देता है कि ये इसकी प्लेस वैल्यू 3 है और इसकी 5 है, तो इसको हम कहते हैं +2। इसकी प्लेस वैल्यू 1 है और इसकी प्लेस वैल्यू 25 है और इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, तो ये -2 है और ये +2 है और ये 20 है और ये 22 है, तो इसका मतलब ये +2 है। यानी ये हो रहा है। अब रुक जाओ दादा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ जरा सा। बोले क्या गुरुदेव? अगर तुम इसको देखे तो बेटा जी, अगर बीच वाला तुम देखे तो बुरा मत मानना कि आप गधों की संज्ञा में आ जाएंगे। बोले गुरु जी ऐसा क्यों आप बोले? मैंने कहा देख बेटा, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन को डील करना बड़ी बात होती है। जैसे अगर मैंने बोला ई है, ई अगर यहाँ पे पूछ किसके बारे में, पुट के बारे में पूछ रहा है, पी है, बोले हाँ, अगर पी में +2 करेंगे तो 18 आएगा। बोले हाँ सर, 18 यानी आर आएगा। अगर आर आएगा तो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। इसको देखोगे तुम गधे साबित हो जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं। टी में 2 जोड़ोगे 22 आएगा, 22 यानी वी आएगा, तो आर और वी होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो बीच वाला करने की जरूरत पड़ी, बीच वाला करने की जरूरत पड़ी? बोलो बात सही है? हाँ शिवम झा, बेटा जी जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं हो पाता हूं उस दिन मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसलिए दे देता हूं क्योंकि रीजनिंग के पैटर्न आपके कम से कम रिवाइज हो जाए, इस वजह से, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगर मान लो जिस दिन, जैसे मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूं किसी कारणवश, क्योंकि अब सामान्य जनजीवन में भी काम आ जाते हैं, ऐसा है कि अभी घर पे हूं, तो वहां पे क्या होता है कि 11 बजे की मेरी क्लास है, या तो 11 से 12 तुम्हारा खाली चला जाए, 11 से 12 एकदम ब्लैंक चला जाए, कुछ ना पढ़ो, और एक होता है कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बच्चे यही तो कहेंगे कि सर रिकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन पढ़ चुके, लेकिन कम से कम हर पैटर्न के क्वेश्चन तो क्लास में कराए हैं, एक दिन वो रिवाइज हो जाएगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लिए कम से कम कोई एक बेस्ट जो क्लास होती है जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए, तो वो एक बार रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। अगर किसी दिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो की बात होती है, समझे बेटवा? भैया हीरा, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, जैसे सीरीज जब आती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा एक सिक्स सेंस नाम की चीज क्यों हमारे साथ चलती है, कि ये सब क्वेश्चन जब से हम लोग साथ में जुड़े हैं, जब से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, तो ये वाली सीरीज जैसे आती है, ये वाला जब एनालॉगी आता है, तो ये एनालॉगी हम देखते ही क्यों समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना सिक्स सेंस एकदम टक कैसे काम करता है कि सर अगर इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने 5 सेकंड से ज्यादा लगा दिया तो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा कि अतुल ने इसमें 5 सेकंड से ज्यादा समय लगा दिया। 5 सेकंड से बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि तुम खुद सोचो, क्योंकि उसने ऐसा नहीं लगता कि 25 का स्क्वायर किया है और 25 जोड़ दिया है, क्योंकि अगर यहां पे 27 का स्क्वायर करके 27 जोड़ता फिर कुछ पूछता तो तुम्हारे लिए कठिन हो जाता, क्योंकि 25 का स्क्वायर इतना ज्यादा हमारी जबान पे है। भाई यहाँ पे 31 का स्क्वायर करके 31 जोड़ता तो मैं मान लेता कि तुम्हारी पैंट ढीली हो जाती, हवा टाइट हो जाती, क्योंकि तुमको स्क्वायर किसके किसके याद है? जैसे 20 का स्क्वायर याद है तुमको, 21 का स्क्वायर याद है तुमको, 14 का स्क्वायर याद है तुम्हें, 13 का स्क्वायर याद है तुम्हें, 25 का स्क्वायर याद है, क्योंकि ये जो स्क्वायर बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा कर देता, सपोज करो यहाँ पे ये कर देता, ये कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर करता और यहाँ 28 का स्क्वायर करके यहाँ पे 28 जोड़ देता, फिर जो आता उसी तरीके से आगे बना देता, तो तुम नहीं करते और तुमको सोचना पड़ता कि कहीं कुछ और तो नहीं कर। लेकिन जैसे ही 650 तुम देखे तो तुम बोलेगे यार 650 में 625 तो स्क्वायर से ही पहुंच गया, बचा 25 यही जोड़ दो। तो सेम इधर वहां पे भी ये भी कर देंगे कि 27 का स्क्वायर करके 27 का स्क्वायर करके 27 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? 754। खुश रहो बेटा, मेरी क्लास 777 जानी जी, अब जो भी नाम हो मैं नहीं जानता, यहाँ पे ये लिखा है 777 जानी जी, 6 फरवरी से मेरी क्लास पहली लगी है उस पर, मतलब मेरे अभी प्रॉपर बैच चल रहे हैं ना, मैं वो बैच खत्म कर लूंगा, तो 6 फरवरी से मेरी पहली क्लास लगी है। ये मैंने पेड बैच में भी अनाउंस किया है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? 7 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 754 आएगा। चलो इसका आंसर बताओ। एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, जब मेरा 11 बजे का लेक्चर होता है, जब मैं 11 बजे का लेक्चर पढ़ाता हूँ, तभी नगर निगम की गाड़ी आती है और गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, और एकदम ही, और मैं सोचो दरवाजा जब बंद किया हूँ कि नंदा, और इतना बड़ा भोंपू लगा के इसी समय, क्योंकि एग्जैक्ट 11 बजे नगर निगम की गाड़ी आती है। लेकिन
ये बात तो मैं मानूंगा, ना किसी पार्टी के पक्ष में ना विपक्ष में, मोदी जी के आने से साफ सफाई और ये सब चीजें बहुत बढ़ गई। यानी 2014 से अगर अभी हम कंपेयर करें तो चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। अब देखो, जैसे हमने आपसे बोला कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ बेइज्जती करा देता है, हर हर दिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इधर देखो, अगर हमने बोला क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ए बेटा अगर हम आपसे पूछें मेरे पास रेगुलर कितने लोग जुड़ते हो, यस सर लिखो। जो रोज आते हो यस सर जुड़ो। मुझे बताओ ये क्वेश्चन कितने प्रकार के में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के कितने प्रकार है, इस प्रश्न के कितने प्रकार है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। जो रेगुलर जुड़ते हो, ऐसी तैसी में गया क्वेश्चन, पहले बताओ इस प्रश्न के कितने प्रकार है, कितने प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है, पहले ये बताओ। कितने लोग जानते हो कि सर ये जो सीरीज आती है ये कितने प्रकार की आती है, ये मैंने बताया है, पढ़ाया है। जो तुम लोग चैप्टर वाइज करते हो और इसके जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए, ये सीरीज कितने प्रकार की पूछी जाती है। याद रखना ये दो तरीके से आती है, एक मीनिंगफुल आती है और एक नॉर्मल आती है। एक क्या आती है, नॉर्मल सीरीज आती है, और मीनिंगफुल जो सीरीज होती है वो हम बिना उसके बनाए देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर तुम ऐसे खींचोगे 2 3 4 5 6, तो अगर तुम ऐसे, तो अगर तुमको नहीं पता चल रहा है तो खुद भी बता देगा कि देखो यहाँ वर्बल 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 लिखा है, VER VAL VER BAL VER BAL VER BAL। तो जो भी लोग जानते हो मैं बता दूं, ये दो तरीके की सीरीज होती है। एक मीनिंगफुल होता है, मतलब एक ऐसा अल्फा ऐसा वर्ड लिखा होगा कि जिसका तुम मतलब जानते हो, ठीक है, और एक ऐसा होगा जो नॉर्मल होता है। ठीक, सहमत है आप मेरी बात से? देखो, प्रयागराज वाले गुरु जी की बेइज्जती करा रहे हैं और कुछ नहीं। इसका आंसर बताओ, पहले सीरीज देखो अच्छे से बेटा, भैया अच्छे से देखो, जल्दी से अच्छे से देखो फिर बताओ। हाँ जल्दी से सोचो और अच्छे से बताओ। अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, दिल्ली पुलिस जू, हाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो भैया, खुश रहो। इट्स अमन 5.5 इज अमन .55। इट्स अमन, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ये सब लाल वाला दिल रखे रहो, तुम्हारे काम आएगा आगे। इधर देखो अगर हम बोले यहाँ पे क्या है, जरा देखो, यहाँ पे है LIGHT, बोले हाँ सर, यहाँ पे क्या है LIGHT, बोले सर ठीक है। अब देखो LIGH तक तो ठीक है, LIGH तो ठीक है, बोले हाँ सर LIGH तो ठीक है। यहाँ पे जी कैसे आ गया बेटा, यहाँ पे यहाँ तक तो सेम है ना, तो जी कैसे आ गया, बोले सर इसका अपोजिट है। हमने कहा अच्छा ठीक है। यहाँ LIG आ गया, LIG आ गया, तो LIG का मतलब क्या हो गया कि ये अपोजिट तो अपनी जगह है। अब H का अपोजिट S हो गया, बोले हाँ सर। अब यहाँ पे LI आएगा, LI आएगा आगे जो आएगा, और फिर G का अपोजिट T आ जाएगा, S आ जाएगा, G आ जाएगा। LITSG होना चाहिए, LITSG होना चाहिए, LITSG होना चाहिए, LITSG होना चाहिए। पहले बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यार, राशिद खान साहब भैया खुश रहो, भैया पटेल साहब। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन उसने बोला कि यहाँ LIGHT आना चाहिए, तो LIGHT है जिससे होता है एक एक अल्फाबेट का, पहले एक अल्फाबेट का अपोजिट, फिर दूसरे अल्फाबेट का अपोजिट, फिर तीसरे अल्फाबेट का अपोजिट, इस तरीके से अपोजिट करके सीरीज बना रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज यहाँ खत्म हो गई है, फुल स्टॉप लगा है, यानी इसके आगे सीरीज नहीं होगी। बोले ठीक है। अब बताओ ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। वर्बल को 102 लिखा है, न्यू को 39 लिखा है, तो बताओ यहां पे सेफ्टी को कैसे लिखेगा, सेफ्टी को कैसे लिखेगा, जल्दी से बताओ। आसान है, सोच लोगे।
अब देखो जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हो, तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि अच्छा एक बात बताओ, हमें कितने ऐसे लोग जो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सुन रहे हैं, जो लगता है कि सर रीजनिंग बहुत आसान है, हम कर लेंगे, कितने बच्चे हैं जो इसे अकेले बैठ के पढ़ोगे? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने लोग हो जो इसे अकेले बैठ के पढ़ोगे? अकेले कितने लोग इसे बैठ के पढ़ोगे? मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग कभी कोई अकेले बैठ के पढ़ता है कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ना तुमको जीएस से फुर्सत है, ये भी एक बात है, और ना तुमको मैथ से फुर्सत है, और ना ही तुमको इंग्लिश से फुर्सत है। तो अब बची ये रीजनिंग। तो मैंने रीजनिंग के लिए कहा है कि तुम्हारे पास रीजनिंग में 24 घंटे में, याद रखना, रीजनिंग के 24 घंटे में तुम्हारे पास 2 घंटे, एक सुबह 11 बजे है, ये 11 बजे है, और एक शाम को 6 बजे है। ये 2 रीजनिंग का टाइम होता है, केवल ये 2 रीजनिंग का टाइम होता है। इतना पढ़ लो, इसके बाद तुमको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे उसने पूछा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है बेटवा वर्बल। क्या लिखा है? वर्बल, VERBAL, वर्बल लिखा है। बोले हाँ। अब इसका अपोजिट ई है, ई का अपोजिट वी है, आर का अपोजिट आई है, बी का अपोजिट वाई है, ए का अपोजिट जेड है, एल का अपोजिट ओ है। ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये 5 है, ठीक है, ये 22 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 26 है, और ये 15 है, अगर इन सबको जोड़ लोगे तो 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 102 विल बी द राइट आंसर। अच्छा, कितने बच्चों को इसमें ऐसा है बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता है जो स्ट्रेस लेते हैं कि सर हमारा जॉब नहीं लग रहा है, तो सर मुझे उस बात को लेकर बहुत टेंशन होती है कि सर क्या होगा। कुछ बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं, उनके बाप के पास 50, 60, 100 बीघा खेत है, तो उनको लगता है सर हम हमारा होगा तो ठीक है, नहीं हमारे घर में खेती है। भगवान से मनाना कि तुम लोगों को तुम्हारे पिता बहुत अच्छे मिले हैं, हमारे जैसे पिता होते, या जो हमारे जो पिता हैं उनके जैसे पिता होते, तो उनका सीधा कहना है कि तुम मेरे घर में नहीं मरोगे, तुमको मरना है तो तुम अपना घर बनाओ और अपने घर में प्राण त्यागना, ये पुश्तैनी दौलत है। और तुम अपने बच्चों को ये कहना कि ये मेरे पापा ने बनवाया था, ये तुम्हारे बाप ने बनवाया है, और आगे तुम अपने बच्चों को बनवाओ, तो उसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी बढ़ना। अभी तुम लोगों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई कोई एम नहीं है। अब मेरे पिताजी सोचो इस तरीके से, इकलौती औलाद हूं मैं उनकी, वो कहते हैं कि तुम मेरे घर में नहीं मरोगे, तुम्हें मरना है तो तुम्हें अपना घर बनाना, और जहां अपनी औलाद से कहना कि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर का घर है, वो तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और जिस घर में तुम खड़े हो ये तुम्हारे बाप का घर है। और इसी तरीके से अपनी औलाद से कहना कि वो अपनी औलाद को बोले कि ये मेरे बाप का घर है, ये मेरे ग्रैंडफादर का घर है, ये उनके पिताजी का घर है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी बढ़ती है, इस तरीके से वर्चस्व बढ़ता है, वंश बढ़ता है। तो लगता है कि नहीं, हाँ अब तुम जीवन में ये सोच रखे हो ये इतना बड़ा घर है किसके लिए? हमारे लिए तो है। ये इतनी बड़ी खेती किसके लिए? हमारे लिए तो है। भगवान कसम मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा नाश तुम्हारे हाथ में लिखा है। अगर पिताजी ने बिजनेस बढ़ाया है तो तुम बनाया है, तो तुम सोचो क्या उसे मल्टीपल करने की गुदा है? मैं हमेशा बोलता हूं, इसीलिए थोड़ा सा भागवत भजन में समय दिया करो। मैं इसलिए नहीं कहता कि तुम बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल वाले विद्यार्थियों, और सर ये सब हमें पता है आरती हरि ओमा यज्ञेन यज्ञमय जंत्र देवास्थानी धर्माणि प्रथमाणि सन्नते हनाकम महिमा सचंत देवा। सर ये सब हमसे नहीं हो पाएगा ये। और एक बार थोड़ा सा महापुरुषों का जैसे YouTube पे ही लगा लिया करो, किसी का भी सत्संग सुनो, किसी का भी, राजन जी महाराज, प्रेम भूषण जी महाराज, और किन्हीं भी महाराज जी का कोई भी सत्संग लगा लो, क्योंकि जब कोई सत्संग करता है तो उसके मुंह से कुछ गलत नहीं, तुम्हें इतना समझ में आएगा कि नहीं, तुम्हारा एक वे क्लियर होगा कि तुम्हें करना क्या है और करना कैसे है। अभी तुमको लगता है कि सिर्फ तुमको नौकरी निकालनी है, नौकरी निकल गई तो बस अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मानसिकता गलत है कि तुम्हारी नौकरी निकल गई। बुरा नहीं मानना, हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि एक एग्जाम निकले तो फिर दूसरे की तैयारी करो, दूसरा निकले तो तीसरे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी सोचे हो कभी? 45 से 50 हजार की सैलरी के लिए तुम जितना मर रहे हो, इसी तरीके से अगर एक बार नौकरी लग गई तो फिर अगर तुम्हारे अंदर चाहता कि और ज्यादा आगे बढ़े तो ठीक है कि नहीं सर मेरा एमटीएस निकल गया बस हो गया। कितनी सैलरी होती है एमटीएस की? एमटीएस वाले कितना पाते हैं? केवल लड़के की फीस और एलआईसी की किस्त भरते भरते जीवन बीत जाएगा, और कभी भी घर वाले कहेंगे चरपहिया खरीद लो तो फिर बोलेंगे नहीं 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 नहीं, उसमें फिर बजट हमको देखना पड़ेगा। तो कुछ बड़ा सोचने के लिए कुछ वैसे आचरण भी तो करो कि हाँ सर हम कुछ बड़ा कर सकें।
अभी केवल पिता की दौलत पे निगाह लगाए हो तो फिर अब जैसे ये चीजें हैं, दुनिया ने किया, शौक वाले बच्चे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ने वालों की बात नहीं करता, मैं लेबोरियस बच्चों की बात नहीं करता, उनको किनारे करो। जिनको शौक होता है कंपटीशन निकालने का, वो कहेंगे गुरुजी अच्छा इसमें आपने ये दिया है। अगर हमने आपसे कहा कि हाँ, कुछ लोगों को हटाना पड़ता है ना स्क्रीन से, अब जैसे हमने आपसे बोला कि इसमें आंसर क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलो कि महाराज मेरे हिसाब से तो पहले ये बताइए। अगर आप पलटेगा उधर डब्लू जाना चाहिए, यहाँ पे इधर डब्लू नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। हमने कहा हाँ दोस्त, दूसरा तो गलत कर दिए। बोले गुरुजी अब मेरा गलत हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता, ये 7 है। बोले इस 7 की मिरर इमेज बनी ही नहीं है, इस वजह से ये चला गया। हमने कहा अरे यार गजब मजा लगा दिए तुम तो फिर बोले कि और देखना है, तो हमने कहा हाँ। बोले सर यहाँ पे ये 9 है, बोले ये 9 की मिरर इमेज बनी ही नहीं है। तो ये जिनका शौक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है कि वो किसी चीज को छूते कैसे। और जो होते हैं कि नहीं वो मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, बहुत लेबोरियस हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये कंपटीशन है। यहां लेबोरियस पता चला, ऐसा नहीं कि पढ़ना गलत होता है। देखो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लेबोरियस है उनको यूपीएससी के लिए थोड़ा सा लेंथी सिलेबस पढ़ना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक होता है। और जो कुछ होते हैं गुरुजी कहीं से नौकरी लगवा दे, हमारा एक नौकरी लग जाए, हम गंगा नहाई, हम अपन पूरा जितना मार्कशीट और सीट सब गंगा जी में जाके बहा दे, बस हमारा एक सरकारी नौकरी लग जाए। ऐसे लोगों को एक नौकरी लग गई, बस समाज में थोड़े कुछ दिन की इज्जत होती है, इसके बाद हो जाएंगे पैसे चार तो बन जाएंगे रिश्तेदार। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ये सोचो कि हुनर, अब जैसे ये चीजें पढ़ा रहा हूं, इतना तो नहीं है ना कि तुम कहीं पढ़ा नहीं सकते। मैं जीएस तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इसको ऐसे पढ़ लो कि कहीं भी मार्कर लेके खड़े हो जाओ, नौकरी के साथ साथ कहीं टीचिंग कर लो, तो तुम्हें अपनी सैलरी छूनी नहीं पड़ेगी, उतने में तुम्हारा घर खर्च चल जाएगा। तो हम कह रहे हैं हर चीजें बैलेंस करके, ये बुद्धिमान आदमी ऐसे जीता है। अगर मैंने बोला सुस्त है, तो सुस्त का क्या हो जाएगा, याद रखना, सुस्त को कहेंगे लैक्स यानी ढीला। लैक्स से रिलैक्स बनाना, रिलैक्स मतलब खुद को ऐसे होता है ना, ऐसे ढीला छोड़ देना, ऐसे ढीला छोड़ देना, तो वो कहता है लैक्स मतलब होता है ढीला, रिलैक्स का मतलब होता है आराम। अब ये क्या है, नॉर्मल सीरीज है, इस सीरीज को क्या कहेंगे, नॉर्मल सीरीज है। ये क्या है, नॉर्मल सीरीज है ना। अब इसका आंसर सोचो क्या होगा। ये मीनिंगफुल नहीं, इसमें तुमको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, इसमें तुमको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। शाबाश। नहीं एमओ साहिल, तुमने उसमें देखा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें पूरे रिकॉर्डिंग वीडियो की लिस्ट है, पूरे चैप्टर एक एक बैच होगा। हाँ, जितने लोगों ने Y272 लगाया वो टेंशन फ्री हो जाओ बेटा, अब तुमको कुछ नहीं करना, अब जो करेंगे हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जैसे 20 हुआ, तो 20 होते ही हम समझ गए कि ये 4 का या तो 5 में गुणा होगा, और या 5 का 4 में गुणा होगा। 4 पंचे 20 या 5 चौक 20, है ना। तो 4 4 के 1 2 3 4 पैटर्न बनता नहीं, एक बड़ा, पहले बड़ा बनाओ, पहले हमेशा बड़ा ट्राई करो, छोटा बाद में ट्राई करना, पहले बड़ा। 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब आई के बाद क्या है, आई के बाद जे है, तो आई के बाद जे, आई जे, आई जे, आई जे के बाद क्यू है, आई जे क्यू हो गया, आई जे क्यू हो गया, आई जे क्यू, क्यू के बाद एम है, तो क्यू के बाद एम हो गया, क्यू के बाद एम हो गया, अंत में सी है, और अंत में सी है, आई जे क्यू एम सी, आई जे क्यू एम सी, आई जे क्यू एम सी। क्लियर है, हाँ, आई जे क्यू एम सी, आई जे क्यू एम सी, आई जे क्यू एम सी विल बी द राइट आंसर। बोलो बात सही। तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन अब हमसे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है ओम को 84 कैसे लिखेगा, और फिर पूछ रहा है कि प्रिया को 276 कैसे लिखेगा। ठीक है, तो बताओ सीता को क्या लिखेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो। हाँ जल्दी सोचो, आंसर क्या होगा फिर। हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सोच पाए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो एक बार सोच लेना कि गुरुजी ये होगा कैसे। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नहीं गड़बड़ है ना, गड़बड़ है।
मैं फिर कह रहा हूं सोच समझ के जवाब देना, नहीं गड़बड़ है, मैं फिर कह रहा हूं गड़बड़ है, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। हाँ, नहीं समझे, देखो 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 देखो, अब मैं जैसे तुमको बोला आराम से, तुम्हारे सामने क्वेश्चन था। देखो मैं ये कहता हूं ये रीजनिंग है मेरे दोस्त। मैंने आपको पहले बोला कि अगर मैथ्स होता, जैसे तुमको मैथ्स में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बता दिए, परसेंटेज के क्वेश्चन बताते, तुम इधर उधर लगा के ऐसे कर लेते हो कि हाँ सर अब हमसे हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे दर्द क्यों होता है पता है? क्योंकि तुम यहाँ तक सोच नहीं पाते हो। बोले महाराज कैसे? बात अगर सही लगे तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। जैसे ओम लिखा है, अब ये ओम जो लिखा है, प्रॉब्लम ये है कि उसने इस लेवल पे लिखा है कि तुमको समझने में दिक्कत हो रही है। ये ओम लिखा है, इसकी प्लेस वैल्यू 15 है, इसकी प्लेस वैल्यू 13 है। बोले हाँ, तो उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 15 और 13 कितना हो गया? 28 हो गया। 15 और 13 कितना हो गया? 28 हो गया। और जैसे ही 15 13 28 हुआ, 15 और 13 कितना हो गया? 28 हो गया। इसका 3 गुना कर दिया, 8 त्रिक 24 यानी हो गया 84। तो आपको लगा कि अरे सर हो तो गया, हाँ हम आगे कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आगे इसने थोड़ा सा आगे थोड़ा सा उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया कि अगर प्रिया लिखा हुआ है तो उसने इन सबको ऐड करके गुणे 4 किया है। उसी तरीके से इनमें सबको ऐड करके यानी 19 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 1 और ये गुणे 5 होगा। यानी पहले 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया है, और यही एग्जाम में गलत हो जाता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि थोड़ा सोच के जवाब देना, और यहाँ पे 245 जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले 3 का गुणा किया है, फिर 4 का गुणा किया है, फिर 5 का गुणा किया है। तो ये नॉर्मल नहीं है कोडिंग डिकोडिंग की, जो हम नॉर्मल की बात करते, उससे थोड़ा सा हटके एग्जाम में पूछ लेता है कि सर इस तरीके का क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब इसका बताओ, अगर कॉफी को चाय, चाय को पेय, पेय को दिन, दिन को बेवरेज कहा जाए तो रात का विलोम क्या होगा? अच्छा बताओ, नाइट का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से सोचो और बताओ, जल्दी से सोचो और बताओ, नाइट का अपोजिट क्या होगा? बात सही लगेगा तो समर्थन करना। हाँ, अब देखो जैसे हमने तुमसे बोला कि देखो देखो मेरी बात समझना, जैसे उसने बोला कि रात का अपोजिट क्या होगा, तो रात का अपोजिट क्या होता है? बोले महाराज दिन होता है। और दिन कहाँ लिखा हुआ है? बोले ये लिखा है हुआ है। दिन को क्या कहा गया है? बेवरेज कहा गया है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब कॉल्ड लिखा होता है, ये कॉल्ड लिखा होता है तो हमेशा आगे का लेते हैं, और जब मीन लिखा होता है, जब मीन लिखा होता है तो हमेशा पीछे का। बोलो बात सही है, क्लियर है? तो ये बेवरेज हो गया। आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? हाँ, शाबाश। अब इसका आंसर सोचो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब जैसे मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन जो है, उसने सीधे बोल दिया कि 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा? 7 विल बी द राइट आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब जैसे तुमसे ये उसने पूछा, अब मेरी बात समझना, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल शेर से 19वां, देखो जब भी एकदम पानी की तरह साफ साफ किया करो। जैसे राहुल जो है वो शेर से 19वां, ये राहुल है,
और वो शीर्ष से 19वां है। बोले हाँ सर। और अजय आधार से 21वां है। जो अजय है वो आधार से क्या है, 21वां है। अजय आधार से 21वां है। बोले हाँ ठीक है। और वो अपने स्थान परिवर्तित करते हैं। अपने स्थान परिवर्तित करने का मतलब है कि ये यहां चला जाए और ये यहां चला आए। बोले सर ठीक है। तो जैसे अजय आधार से 28वां हो जाता है, यानी अजय जब यहां पहुंचता है तो अजय यहां से क्या हो जाता है, 28वां हो जाता है। अजय यहां से 28 हो जाता है। अगर अजय यहां से 28 हो जाता है तो मतलब 21 से 28 कैसे, यानी 7 लोग बीच में बढ़े। यहां से 21 से 28 कैसे हो गया, क्योंकि 7 बढ़े। तो अब तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में विद्यार्थी हैं तो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 28 है और यहीं से लेके यहीं तक 19 है। तो 28 और 19 जोड़ के 1 घटा देंगे तो 19 प्लस 28 माइनस 1, 9 8 17 में 1 यानी 6, 46 विल बी द राइट आंसर। 46 will be the right answer. 46, हाँ 46 will be the right answer, बिल्कुल सही है। हाँ 46 बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे 46 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर बताओ। हाँ इसका आंसर सोचो क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना कि बात सही है या नहीं। अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि 74 को उसने 65 लिखा है, ये बात याद रखना। 74 को 65 लिखा है, 74 को 65 कैसे लिखेगा ये तुमको बताना है। आराम से लिख लोगे, आराम से कर लोगे। लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश। 74 को 65 कैसे लिखेगा, हाँ जल्दी से बता दो कि हाँ सर 74 को 65 ऐसे लिखेगा, जल्दी से बता दो कैसे लिखेगा। अब एक दिन फिर से मैं किसी दिन अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, तो सबको भाई जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जितने भी लोग हैं, तुम लोग भाई जिस हिसाब से एक दिन मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो है, सब के सब खोज लेते हो, बहुत दिमाग के तेज हो। और फिर ऐसे कह देंगे कि ये बताओ कि अभी जो तुमने एमटीएस महापैक खरीदा है उसमें सारे वीडियोस मिल गए, किताबें सब कुछ मिल गई सर। अरे सर हम ना वहाँ हमको ढूंढ ही नहीं पा रहे, ये है वो। और हम बस इतना बता देते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे हैं, तो भाई साहब तुरंत सर्च करके फॉलो करके हाई लिख देते हैं, सर हम आ गए। तो दिमाग तुम्हारे पास है, लेकिन जब पढ़ाई शब्द जुड़ जाता है ना तो शून्य हो जाते हो। जैसे हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी, लेकिन कोई जामवंत नहीं मिल रहा था उनको कि जो कोई सही बता दे कि तो आपके पास बहुत बल है। अब यही समस्या है। अब जैसे हम बता दें एमटीएस महापैक जितने लोगों को दिलवाया है, सबको सब कुछ मिलना शुरू हो गया। अब कई बच्चे सर हमको मिल ही नहीं रहा, सर हम क्या, इतने अनभिज्ञ बन जाएंगे कि बाप रे बाप। अब यहाँ पे जैसे अब हम पूछे कि यहाँ पे क्या है, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर किया प्लस 4, बताओ मैथ्स में दम है ऐसा करने का। मैथ्स वाले बेचारे कभी ऐसा कर पाएंगे, कभी जिंदगी में मैथ्स वाले करेंगे, बताओ मैथ्स वाले कभी ऐसे करेंगे। इसीलिए रीजनिंग को कहता हूँ ये मैथ्स की साली है। कुछ भी मैथ्स के साथ कुछ भी बेचारी छेड़खानी कर देते हैं और मैथ्स बेचारा कुछ नहीं कर पाता। ये 7 7 49 हो गया, प्लस ये 16 हो गया, 9 6 15 हो गया, मतलब ये 65 हो गया और ये हो गया। अब उसी तरीके से 58 है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 25 प्लस 64, 5 4 9, 6 2 8, 89। 89 विल बी द राइट, हाँ 89 विल बी द राइट आंसर। 89 बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, जल्दी से फटाक से बता दो कितने ट्रायंगल है। हिडन वाले जल्दी खोज लेना, हिडन खोज लिए तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिडन जल्दी खोज लो, हिडन कितने हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हिडन खोज के बताओ कितने। अब देखो जैसे हमने तुमसे बोला कि यहाँ पे हिडन कितने, पहली बात तो जो लोग प्रैक्टिकल जानते हैं, जो पहले से जुड़े हैं, उनको पता है कि सर इस तरीके का हमको पहले से पता है कि जब भी ऐसा कटता है तो 1 और 2 1 + 2 = 3 हो जाता है। बोले हाँ सर। अगर 3 हो जाता है पहले से जानते हो तो 3 यहाँ पे कर लो, 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 3 यहाँ पे कर लो। तो 2 2 4 2 6 6 त्रिक 18 हो गया। बोले हाँ महाराज 18 हो गया। 18 के बाद 19 हो गया, फिर ये 20 हो गया, फिर ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। 26 हो गया। 26 के बाद भी कहीं कुछ बन रहा है,
कुछ हिडन सा बन रहा हो जो हमें ना दिख रहा हो। हमको तो 26 दिखाई दे रहा है। 27 वाले लोग हैं क्या भैया? 27 वाला कोई है क्या कि हाँ सर 27 हो सकता है? 27 वाला कोई है? याद रखना 27 नहीं है, सिर्फ 26 बिल्कुल सही जवाब है। 26 क्योंकि एग्जाम में आता है यार, हम ये जो मैक्सिमम होता है लगभग वही आंसर होता है, हम ही नहीं गिन पाए होंगे। 27 विल बी द 26 के अलावा 26.5 नहीं दिखा सकते हो तुम। 26.5 का मतलब समझते हो? 26.5। अब बताओ, क्या चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? नहीं, चीन इस फैसले से आहत होगा। हाँ, पटाखों से कीड़े मरते हैं। अच्छा, तुमको हम चीनी हटा दें और तुम्हें बोले दिवाली पे हम पटाखे क्यों जलाते हैं? ताकि कीड़े मर जाएं। इस उद्देश्य तो नहीं जलाते ना। तो किसी एक उद्देश्य को लेके हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, ठीक है? एक उद्देश्य को लेकर हम नहीं बोलते कि हाँ पटाखे से कीड़े मर जाएं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। और इससे किसी की भावना আহিत होगी तो उससे अपना देश बर्बाद कर नहीं सकते हैं। तो अगर दोनों गलत हैं तो कितने लोग सहमत हो कि सर दोनों गलत होंगे? दोनों गलत है, सहमत हो मेरी बात से? चलो चलो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी लोग हो भैया, सबको सब कुछ मिलना शुरू हो गया है, सबको सब कुछ बता दिया। और अभी भी एमटीएस वालों, अगर तुम लोग एमटीएस के नाम पे अगर मेरे से ये कह दिए ना इस बार कि सर इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, तो मार मार के दांत तोड़ के भूसा बना दूंगा कि अगर इस बार इंग्लिश की जितनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों को मिल रही है, ये एमटीएस में याद रखना कि इंग्लिश की सारी रिकॉर्डेड वीडियो, सारी क्लास, सारी टेस्ट सीरीज, और याद रखना इसकी नए पैटर्न की नोट्स सबको मिल गई होगी। याद रखना, नए पैटर्न की नोट्स सबको मिल रही है, याद रखना। और सबको पीडीएफ भी मिल रही है और सारी किताबें भी। बस आप लोगों को याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कूपन कोड गलत मत लगाना, ताकि मेरे पास अगर रहोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से, अगर हिंदी मैंने एसएससी जीडी में हिंदी पढ़ाई थी और मैंने हिंदी इस लेवल पे पढ़ा दी थी कि जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है आप उससे एक बार पूछ सकते हैं कि वो खुद कहेगा कि सर ये बात आपने सही कहा था। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हो, हिंदी अगर जिस लेवल पे पढ़ाया है तो इंग्लिश की नोट्स अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, ठीक है? जो जिसकी रिस्पेक्टेड फैकल्टी है वो पढ़ाए तो उनका एक अनुभव जुड़ा होता है उसमें। स्वाति मैडम है हमारे पास, भृगु सर है हमारे पास, प्रतिभा मैडम है, ठीक है? तो ये याद रखना कि उनका क्या होगा आपस में, इंग्लिश का क्या होगा, उनका आपस में वो जुड़ा होगा, एक अनुभव जुड़ा होगा। लेकिन नोट्स और प्रॉपर एमटीएस वाले जितने लोग हैं, मेरी बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना। और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, करना क्या है आपको? बस एक काम करना है। पूछे क्या गुरुदेव? एक काम करना है, उसमें बस इतना करना है कि और इस पे आना है, इस पे आना है, ठीक है? और adda247.com पे जाना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, यहां पे जैसे तुम आओगे adda247.com पे, ऑल कोर्सेज पे चले जाना, एसएससी पे चले जाना बस। और घर में दरवाजा बंद करके पढ़ना, तुमको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें डबल वैलिडिटी दिख रही है, लेकिन ये आज शायद डबल वैलिडिटी हट गई है, 12 बजे के बाद ये हट जाएगी। बस यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे ये याद रखना कि इसे बाय नाउ करना, कूपन कोड Y272 लगा देना, कूपन कोड Y272 लगा देना। और अगर तुमको किसी की भी जरूरत पड़ गई तो जो कह दो कि सर हार जाऊंगा, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया हमको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा बता दीजिए, भैया हमें पांचवा बता दीजिए, किसी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था 850 रुपए में मिल जाए। ये 919 रुपए ऑनलाइन है, अगर ये ऐप के थ्रू खरीदोगे तो 850 का ही पड़ेगा, ऐप के थ्रू खरीदोगे तो 850 का ही पड़ेगा, ठीक है? तो करना तुमको बस इतना है कि यहाँ पे ये जो 919 का है, ये यहाँ पे वेब पे है, ये वेब पे है। और 850 रुपए लोगे तो तुमको ऐप पे मिलेगा। पहली बात तो ऐप पे मिलेगा। दूसरी बात कि ये 12 महीने के लिए वैलिड है। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है? इसीलिए जब जब मैं बोलता हूं डबल वैलिडिटी है तब ले लो यार, अभी इस तरीके की नोट, क्योंकि जून वाला भी एमटीएस इसी में कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 2195 रिकॉर्डेड वीडियो है। तुमको इन सबको ग्रैब करने के लिए पहली बात तो जैसे कूपन कोड लगाओगे Y272, तो तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा होता है कि तुमको कितने का डिस्काउंट मिल जाता है? 77% का फ्लैट ऑफ मिलता है। तो तुमको यहाँ पे सारी समस्या खत्म हो जाती है जैसे तुम Y272 लगाते हो। और Y272 लगाते ही तुम मेरे पास आ जाते हो। अगर ये कूपन कोड लगा दिए तो फिर तुम टेंशन फ्री होके मेरे पास रहोगे।
ठीक है। फिर अगर तुमको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं हूं। सबसे बड़ी बात अगला है, यहाँ 239 टेस्ट हो गए। मैंने आपसे बताया था कि इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तुम जब, अच्छा मेरी बात सही लगे, जो पिछले बच्चे जुड़े थे यहाँ पे 140 टेस्ट था, वो बढ़ के 148 हुआ। 148 था, 148 बढ़ के 200 हुआ, अब 200 से बढ़ के 239 हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका ये पूरा ये पैक चलेगा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने जितना खरीदते समय जितना आपको कंटेंट दिया गया सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा, नहीं। अगर Y272 कूपन कोड लगा के खरीदे हो तो जितना कंटेंट बढ़ता जाएगा, जैसे अभी जून वाला एमटीएस आएगा, तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो गया, तुम यूजर आईडी पासवर्ड किसी को दे दो, तो मैं जितना कंटेंट जून वाले एमटीएस के लिए जो नया बैचेस बनेंगे, नई टेस्ट सीरीज, नई किताबें, जो कुछ आएगा वो उनके लिए फ्री हो जाएगा। बस तुमको करना क्या है कि इसे परचेस करके मेरी मेंटरशिप में आ जाना, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। कूपन कोड Y272 लगा लोगे तो 77% का पहली बात तो ऑफ मिल जाएगा, और हर एक नोट्स के लिए तुम्हें छटपटाना, दौड़ना, भागना नहीं पड़ेगा। यार मैंने ये लिया था, मेरा ये एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरा ये लिया था, तो ये आप में 12 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है सारी चीजें। यहाँ पे 500 घंटे की लाइव क्लास है, मैंने आपको बताया था ये 1000 घंटे की हो जाएगी। आपको बता दूं यहाँ पे 200 प्लस किताबों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन बस आपको कूपन कोड खरीदते समय Y272 का प्रयोग करना है। अड्डा का कोई भी नोट्स खरीदो, जब तुम Y272 कूपन कोड लगाते हो तो एक ये होता है कि हाँ आप अतुल अवस्थी के पास आ गए। एमटीएस पे एक मैंने खुला ऐलान किया है कि जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे और उन्होंने ये दिखा दिया कि उन्होंने Y272 कूपन कोड लगाया है, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको 850 रुपए है तो 1700 रुपए मैं अपने पास से वापस करूंगा, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं। और अगर आपने Y272 कूपन कोड लगा के परचेज किया और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपने 900 रुपए का खरीदा है तो 1800 रुपए, जितने का भी आपने नोट्स खरीदा है उसका 2 गुना पैसा रिफंड किया जाएगा मेरी तरफ से। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आपने Y272, और जितने बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैलेंज के साथ कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा होगा होगा, तो बेटा जी तुम जितना खर्च करें उसके 2 गुने को मुझसे पाने के लिए तैयार रहो। ये कोई काल्पनिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिक्स में बोल रहा हूं, ये मैं दूंगा दूंगा दूंगा। इस वीडियो क्लिप को काट के रख लेना और फिर मुझे बताना कि ये मैंने आपको ऑनलाइन प्रॉमिस किया है कि जिन्होंने अड्डा की नोट्स Y272 कूपन कोड लगा के परचेज किया और दिल लगा के पढ़ रहे हैं, मां बाप का सपना पूरा कर रहे हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनके सपनों के साथ एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से होगी कि आपको 2 गुना पैसा आपके बैच का वो मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मस्त रहो, खुश रहो।